स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट शिक्षा पर। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स को थोड़ा आगे लेकर के चलते हैं आप लोगों के सामने। अगर आपको क्लास 10th के नोट्स चाहिए या फिर मैथमेटिक्स चाहिए तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल सिंपल करना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करो, सर्च करो एक्सेलेंट शिक्षा। सर्च करने के बाद हमारी वेबसाइट आएगी और यहां पर आपको हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। आपको सीधे क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद आप यहां पर क्लास 10th पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहां पर 10th पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर सारे के सारे सब्जेक्ट के नोट्स आ जाएंगे। जैसे अभी आपको मान लो केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो आप केमिस्ट्री के, साइंस के चाहिए तो या यहां से देख सकते हैं साइंस के में सारे के सारे मिल जाएंगे आप लोगों को। साइंस में आएंगे तो आप लोग यहां पर केमिस्ट्री भी मिल जाएगी, फिजिक्स भी मिल जाएगा, बायोलॉजी भी मिल जाएगी। ठीक इसी तरह अगर आप मैथ्स में जाना चाह रहे हैं तो आप मैथ्स के लिए यहां पर क्लिक करेंगे तो मैथ्स में भी आपको मैथ्स के सारे नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स मतलब आपको जो भी चैप्टर में पढ़ा रहा हूं उसकी वीडियो के साथ में जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब चीज यहां पर आपको मेंशन कर दिया मैंने, मिल जाएगी। जैसे त्रिकोणमिति चल रहा है तो त्रिकोणमिति में आपको यहां पर त्रिकोणमिति सब सेशन यहां पर अच्छे से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं अपने पिछली वीडियो से नेक्स्ट पार्ट की ओर, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में जो आपको पढ़ाया था वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के, मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसको आराम से देख सकते हैं। मैं साथ आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग है ना मैथ्स को रेगुलर देखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। मैं इस पार्ट में आप लोगों को पिछले वाला पार्ट जो रह गया था अधूरा उसको आज कंप्लीट करके बताऊंगा। ठीक है, और मैंने आप लोगों को जो बताया था उसके लिए आप पिछला पार्ट देख लीजिए। पार्ट जरूर देखना पड़ेगा आपको, तभी आपकी समझ में ये आएगा। क्योंकि आज मैं चौथे क्वेश्चन से आगे चलूंगा, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन थे ये मैं छोड़ दिए थे, इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो आप पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है। बाकी आप लोग इंटेलिजेंट हो, प्रैक्टिस करोगे तो साथ में हमारी अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छे नंबर भी लाएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिवीजन करा दूं। सबसे पहली बात आप लोगों को क्या चाहिए, सबसे पहले आपको उन्नयन अवनमन कोण चाहिए। अगर आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण नहीं पता है तो पिछले वाली वीडियो देख ली। नंबर 2, आपको मान पता होना चाहिए, त्रिकोणमिति के मान पता होना चाहिए 0, 30, 45, 60 और 90 के। और नंबर 3 आपको क्या पता होना चाहिए कि tan का को पूरा पोर्शन पता होना चाहिए, tan थीटा का, sin थीटा का, cos थीटा का, ये आपको पता होना चाहिए। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, इसके बाद भी ये सारे के सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाते हैं। तो इस एग्जांपल को देखते हैं। ये एग्जांपल भी आपका बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से कवर करवा रहा हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार क्या बता रहे हैं। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बिंदु बता रहा है कोई P, इसमें आकृति में उसने दे रखा है, देखो इसने आकृति में उसमें क्या दे रखा है। ठीक है, उसने बताया कि एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो इसका मतलब आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये बोल रहा है वो, ये वाली दूरी बोल रहा है। मैं इसको रेड ले लेता हूं ताकि आपको दिख जाए। यहां से लेकर के यहां तक की ये बताई है उसने, ये कितनी बताई उसने, 10 मीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब बात कर रहा है इसकी पोर्शन की बात कर रहा है, कितने डिग्री का कोण है, 45 डिग्री। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। दो चीजें पूछ रहा है वो, एक तो ये चीज पूछ रहा है कि मान लो इसको x है, और एक चीज पूछ रहा है ये वाला पोर्शन पूछ रहा है, ये मान लो आप y मान लो। ये दो चीजें पूछ रहा है वो। ठीक है, क्लियर। मैं इस क्वेश्चन को जरा सा क्या लेकर के बाहर आता हूं थोड़ा सा, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। मान लो ये P बिंदु है आपका, ठीक है, ये आपकी कोई भी एक बिल्डिंग है। ठीक है, उसने सबसे पहले बताया कि इस बिल्डिंग के साथ में इस P बिंदु से, ठीक है, इस बिल्डिंग का नाम मैं सोचो AB रख देता हूं। क्या रख देता हूं, AB। वो बोल रहा है कि इससे इसके साथ में 30 डिग्री का कोण बन रहा है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, जैसा उसने बताया वैसा ही मैंने यहां पर कर दिया है। तो इसकी ऊंचाई उसने बताई 10 मीटर, कितनी बताई है, 10 मीटर बताई। क्लियर, मैंने यहां पे कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है। अब वो बोल रहा है कि इस बिल्डिंग के ऊपर, इस मकान के ऊपर, इस भवन के ऊपर एक ध्वजारोहण यानी एक झंडा लहरा रहा है। ठीक है, उस झंडे का नाम मैंने BD कर दिया। ठीक है, इसकी लंबाई पूछ रहा है, मैंने इसको क्या मान लिया, थोड़ी देर के लिए y मान लिया है। या आप y ना मानो, आप यहां पर इसको खाली BD ही मान करके चलो, क्योंकि फिर आपकी टेंशन नहीं रहेगी। मैं क्या कर लेता हूं, इसको BD ही मान लेंगे हम, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पर खत्म हो जाएगी। अब बोल रहा है कि अगर इसके साथ में वो देखता है, इधर से इधर देखता है, तो ये पूरा का पूरा कोण ये 45 डिग्री बनता है। कितना बनता है,
45 डिग्री बनता है। तो दो चीज वो आपसे पूछ रहा है। नंबर एक तो आपसे पूछ रहा है कि बीडी की माप कितनी है, यानी झंडे के जो डंडा है ना उसकी दंड की लंबाई पूछ रहा है। और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि जो आपका पी बिंदु है इससे इसकी लंबाई क्या है, मतलब ये लंबाई पूछ रहा है आपसे। यानी क्या पूछ रहा है, पी ए का मान पूछ रहा है। तो क्वेश्चन तो आपके दिमाग में पूरा का पूरा सेट हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अब देखो मैं इसको क्वेश्चन को कैसे लेकर के चलता हूं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मान निकालना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन मुझे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस पोर्शन को आप कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए tan 30 का मान आराम से आप इस त्रिभुज में लगा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस त्रिभुज को इधर ले लेता हूं, इधर हमारे पास यहां पर tan 30 हो जाएगा, क्योंकि देखो 30 दे रखा है ना, इधर आपका b है, इधर आपका a है, और ये मान आपका कितना दे रखा है, उसने 10 दे रखा है। कितना दे रखा है, 10। तो मुझे सबसे पहले ये वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहां पर tan 30। अच्छा, मेरे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि मैंने tan 30 ही क्यों लगाया है, tan 30 ही क्यों लगाया है। देखो आपको पता होना चाहिए कि लाल बटे कक्का, ये आपको पता होना चाहिए। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। लंब बटे आधार क्या होता है आपका, tan थीटा। क्योंकि यहां पर आपको लंब दे रखा है, क्या दे रखा है, लंब दे रखा है कि नहीं, आपको आधार निकालना है। तो आप क्या चीज लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। तो tan 30 का मान आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए बी बटे पी ए। ए बी का मान आपको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। पी ए का मान आपको निकालना है। ठीक है, और साथ में देखो यहां पर आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, बहुत ज्यादा इजी हो गया है। आप क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, और tan 30 का मान आपको पता है, कितना पता है, tan 30 का मान होता है √3। कितना होता है, √3। अगर नहीं पता तो आपको याद करना पड़ेगा। और मैं भी यहां पर 10 बटे पी ए ऐसे ही लिख देता हूं। पी ए का मान आपको निकालना है, तो पी ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा 10 बटे √3। या तो आप ऐसे ही इस क्वेश्चन को यहीं पर रोक लीजिए, या फिर आप क्वेश्चन में बोल दीजिए कि 10 बटे √3। उसने बताया कि √3 का मान 1.732 होता है, तो आप इसको यहां पर कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तो आप ऐसा बोलेंगे कि P से इसकी दूरी 10 √3 है। P से इसकी दूरी कितनी है, 10 बटे √3। अरे गलती कर दिया ना, गलती कर दिए भाई, गलती कर दिए। tan 30 का मान पूछ रहा है, tan 60 का नहीं। tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा √3 होता है। याद करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करोगे तो और भी जल्दी अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब तो यहां पर आपका देखो, यहां पर क्या बन जाएगा, ये गलती हो गया। क्यों हो गया गलती, क्योंकि √3 की तरह मल्टीप्लाई होगी ना, तभी तो बैठेगा। देखो यहां पर आपका बनेगा पी ए बराबर, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आपका इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 10 √3। अगर मैं मान रख दूं 1.732, तो इसका मान आ जाएगा 17.32 मीटर। तो पी ए का तो मान आपका निकल गया। दो चीज पूछी थी ना उसने क्या क्या पूछा था, पी ए पूछा था, दूसरा क्या पूछा था उसने, बी डी। तो मैं बी डी की बात करता हूं। अभी मैं बी डी को निकाल करके आपके सामने यहां पर दिखा देता हूं, ताकि बी डी भी आपको पता लग जाए। तो बी डी कैसे निकालेंगे, बी डी के लिए हम पूरा का पूरा त्रिभुज लेके चलेंगे। मैं क्या कर लेता हूं, पूरा पोर्शन यहां पर ऐसे ले लेता हूं। ये आपका पी पॉइंट हो गया, ये आपका ए हो गया, और ये आपका क्या हो गया, डी हो गया। और इस त्रिभुज में देखिए कितना दे रखा है उसने, 45। इसकी वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, इसकी पूरी की पूरी नहीं पता है, इसकी अभी हमें नहीं पता, लेकिन इसकी वैल्यू हमें पता लग गई है 10 √3। कितनी पता है, 10 √3, या फिर आप कह सकते हैं 17.32। लेकिन अभी हम इसको यहीं पर ऐसे रख लेंगे। इसमें भी हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। आधार आपके सामने है, तो लंब बटे आधार मतलब tan थीटा लग जाएगा। क्या लग जाएगा, tan थीटा। तो मैं यहां पर भी अभी क्या करता हूं, tan 45 रख लेते हैं। tan 45 बराबर ए डी बटे पी ए। ए डी का मान कितना है पता नहीं है, इसका पी ए का मान पता है कितना, 10 √3। ठीक है, मुझे ए डी का मान निकालना है। tan 45 का मान होता है 1। tan 45 का मान कितना होता है, 1। याद रखना पड़ेगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपका ए डी का मान आ जाएगा कितना, 10 √3। कितना आ जाएगा, 10 √3। या फिर आप बोल सकते हैं कितना होगा, 17.32। ठीक है, तो एडी का मान पता लग गया आपको। किसका मान पता लग गया, एडी का। अभी यहां पर आपके सामने देखना पड़ेगा, आपको यहां पर देखना पड़ेगा। इस त्रिभुज में आप देखिए, इस लाइन को यहां से लेकर के ये लाइन पूरी देखिए। यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, एडी का मान हो रहा है ए बी प्लस बी डी। तो मैं यहां पर एडी को लिख देता हूं, यहां पर अलग से मैं क्या कर लेता हूं, इसको यहीं पर अलग से सोल्व करेंगे। यहां पर रेड कलम ले लेता हूं। जो आपका एडी का मान है वो है ए बी प्लस बी डी। आपको बीडी की वैल्यू निकालनी है, तो एडी का मान कितना है, 17.32
बराबर आपका होगा 10 प्लस बी डी। आपको बी डी की वैल्यू चाहिए तो बी डी कैसे निकालेंगे, इस 10 को इधर जाकर के घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा 7.32। तो आपके दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं। आप बोलेंगे कि P की बिंदु से दूरी कितनी है, P की बिंदु से दूरी कितनी है, वो है आपकी कितनी 17.32। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। वो पूछेगा कि झंडे की लंबाई कितनी है, झंडे की लंबाई आपकी कितनी होगी 7.2, कितनी होगी 7.32। तो दोनों क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए हैं। आपको जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करना है तो उसको अलग अलग डिवाइड करके करिए। देखो मैंने क्या किया है, इसमें से दोनों त्रिभुज अलग अलग लिए हैं। पहला त्रिभुज मैंने ये ले लिया है, यहां से निकल के दूसरा त्रिभुज मैंने यहां पर ले लिया है, ठीक है। दोनों को मैंने आराम से आपके सामने सोल्व करके दिखा दिया है। ये क्वेश्चन बोर्ड में 6 नंबर तक पूछा गया है, 6 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम उसी फॉर्मेट में, लेकिन फॉर्मेट थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया उसने, एग्जामिनर ने क्या कर दिया, फॉर्मेट को थोड़ा सा बदल दिया। उसमें 30 और 45 एक लाइन में दे दिए थे, उसमें देखो मैं आपको यहां पर फिर से बता दूं, उसने क्या दिया था, उसने इस साइड में दे दिया था 30 और 45, ठीक है, दिया था कि नहीं। इसने फॉर्मेट को ऐसे कर दिया है। कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, त्रिभुज आपके 2 ही बनेंगे और दोनों को आप अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में दिया उसने, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य की 49 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाती है। अर्थात छाया एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और डीबी छाया की जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है और ये पेपर में 6 नंबर में पूछा भी गया है। 4 नंबर में तो ये मोस्टली आता ही रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन में उसने क्या बताया, देखो उसने बताया कि मान लो ये आपकी कोई मीनार है, ये आपकी कोई है क्या है, मीनार है, ठीक है। और इधर मैं क्या कर लेता हूं, सूरज ले लेता हूं, ठीक है। तो जब यहां पर सूरज की लाइट पड़ेगी तो ये हमारे पास इसकी यहां तक छाया जाएगी। देखो देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, यहां तक इसकी क्या जाएगी, छाया जाएगी। मान लो इसका नाम डी है, इसका पॉइंट का नाम क्या रख लिया मैंने, डी। इसका नाम मैंने ए और इसका नाम क्या रख दिया मैंने, बी रख दिया है। तो उसने बताया कि जब उसकी 60 डिग्री से घट करके 30 डिग्री हो जा रही है। देखो पहले उसने कितना बताया, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पहले सूरज कहीं यहां पर होगा ऊपर की तरफ, तो यहां से सूरज की जब लाइट पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ऐसे छाया बन रही होगी। तो यहां पर 60 डिग्री था तो फिर उसके बाद घट करके कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो बता रहा है कि उसकी जो छाया की लंबाई है वो 40 मीटर अधिक हो जाती है। तो 40 मीटर अधिक का मतलब है ये यहां से यहां तक 40 मीटर है और इसको आप क्या मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए और थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लीजिए, आप y मान लीजिए। क्वेश्चन आपका यहीं पर सोल्व हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे सोल्व हो गया, ये आपका बिल्कुल सिंपल रहेगा। ए बी को आप इसको हाइट मान लीजिए h, इसको आप छेड़िएगा भी मत। 2 त्रिभुज बने हैं, दोनों त्रिभुज को मैं इधर निकाल लेता हूं। एक त्रिभुज में यहां पर आपका 60 डिग्री का कोण है जिसका नाम है ए बी, इसका नाम रख लेते हैं सी, रख लेते हैं सी। तो मैंने यहां पर सी रख लिया। इसकी हाइट कितनी है आपकी h, इसका नाम मैंने यहां से यहां तक x कर लिया है, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। दूसरा त्रिभुज आपका एक और बना है यहां पर, वो त्रिभुज यहां पर इस टाइप का बना है। उस त्रिभुज में यहां पर 30 डिग्री का कोण है आपके पास, यहां पर D है और यहां पर आपका A है और यहां पर आपका B है। इसकी हाइट वहीं पर h रहेगी और यहां पर इसकी लंबाई अब कितनी हो जाएगी, y रहेगी। या फिर आप बोल सकते हैं कि y बराबर जो है आपका वो रहेगा x प्लस 40। तो यहां से एक चीज मैं कॉन्सेप्ट यहां से हटा सकता हूं, इस y को ना रख करके, इस y को ना रख करके इसको मैं यहीं पर खत्म कर देता हूं और यहां पर y की जगह मैं क्या रख दूं, x प्लस 40 रख दूं। क्या रख दूं, x प्लस 40। क्या रख दूं, x प्लस 40। तो मैं इसको यहां से खत्म कर देता हूं और y की जगह हमारे पास कितना आ गया, x प्लस 40। तो दोनों त्रिभुज रेडी हो गए। मुझे इससे इंफॉर्मेशन निकालनी है, दूसरे से इंफॉर्मेशन निकालनी है और मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मुझे इस h का मान निकालना है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो मैं क्या करता हूं, पहले वाले से लेकर के चलता हूं, थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसको उठा करके यहां से इधर कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा सेटलमेंट बैठ जाए। मैं इसको थोड़ा सा अलग कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं ऐसा, इसलिए कर रहा हूं ताकि घोच ना हो जाए, ठीक है। तो मैं यहां पर लेकर के चलता हूं पहले पोर्शन में। तो
तो इसमें आप tan थीटा लगाएं, क्योंकि लंब बटे आपको क्या मिला है, लंब बटे आपको मिला है आधार, तो आप यहां पर लेकर के चलेंगे tan 60 बराबर ऊंचाई आपकी h आ जाएगा, आधार आपका x आ जाएगा। तो यहां से आपका tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है, √3 h बटे x। ये आपकी पहली समीकरण हो गई। आपको अगर h का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, h का, तो यहां से आप x का मान निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, x का। तो समीकरण को मैं ऐसे मैनेज कर लेता हूं कि x का मान यहां से आपका हो गया h बटे √3। तो समीकरण मैंने यहां पर एक रख दिया है। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, दूसरे वाले समीकरण की तरफ चलते हैं। दूसरे वाले त्रिभुज से हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस त्रिभुज में भी हम क्या लेंगे, tan 30 लेंगे। तो tan 30 का मान कितना होगा, इसका लंब यानी h, और नीचे कितना आ जाएगा आपका x प्लस 40। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। कितना होता है, 1/√3। तो ये हो जाएगा आपका h बटे x प्लस 40। तो इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैं क्या कर लेता हूं, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, यहां से h का मान निकाल लेता हूं। h का मान आ जाएगा x प्लस 40 बटे √3। ये हो गई समीकरण आपकी दूसरी। अब आप क्या करेंगे, इस समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे, मतलब पेपर में आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 व 2 से। तो मैं यहां पर थोड़ा सा क्या कर देता हूं, इसको मेंशन कर देता हूं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से h का मान क्या जाएगा आपका, x की जगह आप क्या रखेंगे, अब x की जगह आप ऊपर वाली समीकरण का h बटे √3 रख देंगे। कितना रख देंगे, h बटे √3 प्लस कितना जाएगा आपका 40। नीचे आपका कितना है, √3। अब देखिए सबसे पहले आपको हर बराबर करने पड़ेंगे, h का h रहेगा तो इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। कितना हो जाएगा, h प्लस 40 √3, और नीचे ये √3 आपका नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, 3 से, क्योंकि √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ऐसे करके आएगा ना। तो मैं अगले पोर्शन में लिख लेता हूं, h बराबर आ गया आपका h प्लस 40 √3, नीचे आपका हो गया 3, 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3h। कितना हो जाएगा, 3h बराबर आपका आ जाएगा h प्लस 40 √3। अब आप क्या करेंगे, आप इस h को भी इधर ले जाएंगे, इधर कितना बचेगा आपका 2h बराबर आ जाएगा आपका 40 √3। तो 2 से इसको काट देंगे, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 √3। अगर क्वेश्चन में 20 √3 आंसर दिया है आपको तो यही रख देंगे, नहीं तो कभी कभी क्या बोलता है, √3 का मान 1.732 कर देता है वो। तो आप यहां पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, h का मान ऐसे भी करके लिख सकते हैं, 2 बराबर 1.732। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इसकी 20 बराबर, 20 गुना होगा ना, तो यहां पर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 7 × 34 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका आ जाएगा पॉइंट, यहां से हट करके यहां पर चला जाएगा, तो 34.64 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर, 34 पॉइंट कितना आ जाएगा भाई आपका आंसर, 34.62, सॉरी 64 आ जाएगा, 64। या फिर आप ऐसा ना करें, बोर्ड में खाली आप यहां पर भी छोड़ दें, आपका आंसर बिल्कुल राइट माना जाता है। कोई भी किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा, 4 नंबर है तो 4, 6 है तो 6। बेसिकली मैं आपको बस यही बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन से दोनों के दोनों त्रिभुज अलग निकालने हैं। कौन कौन से भाई, एक त्रिभुज आपका ये बना था और एक ये आपका पूरा बना था, इसको आप इधर निकाल करके अलग निकाल लेंगे और इसको आप इधर निकाल करके अलग निकाल लेंगे, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। अभी आपके सामने में छठा क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल है आप लोगों का, ये आपके लिए छोड़ देता हूं, इसे आप खुद करेंगे, इसे आप खुद करेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको करने के बाद इसका जो आंसर है ना वो कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद इसका आंसर कमेंट में बताया तो समझो आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, मैं भी समझ जाऊंगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों का 6 नंबर में और 4 नंबर में बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। देखो यहां पर तो आपको चित्र भी मिलेगा लेकिन बोर्ड में आपको कोई डायग्राम नहीं मिलेगा। यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। कितने बताया उसने, 30 और 45 डिग्री हैं, अवनमन कोण बताया उसने, ठीक है। वो बोल रहा है यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन बताऊंगा आपको, आप ऐसे समझिए कि नदी की चौड़ाई आपकी ए बी है। कितनी है भाई, ए बी है, ठीक है। अब ये यहां पर उसने बताया कि पुल की ऊंचाई, कहीं बताया उसने पुल की ऊंचाई कितनी बताई, 3 मीटर बताई। कितनी बताई, 3 मीटर। और ये आपका पुल हो गया, ठीक है, डी, और मैंने यहां पर रख दिया पी।
क्वेश्चन को समझने की देर है बस। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन बैठ गया ना तो समझो काम कंप्लीट हो गया। उसने बताया कि पुल जो आपका है उसके अवनमन कोण है, एक अवनमन कोण तो यहां से बताया उसने कितना डिग्री का बताया, 30 डिग्री का। कितने बताया, 30 डिग्री का। और दूसरा अवनमन कोण बताया उसने 45 डिग्री का। तो अवनमन कोण हमेशा बराबर उन्नयन के होता है। या फिर आप ये जो जेड देख रहे हैं इनको एकांतर कोण बोलेंगे। ये कितने का हो जाएगा आपका, 30 डिग्री का। ये कितने का हो जाएगा आपका, 45 डिग्री का। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। क्यों है, क्योंकि ये आपका एकांतर कोण है। कौन सा कोण होगा, एकांतर कोण। बस अब तो क्वेश्चन ही सोल्व हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है। अब देखो इसमें ये एक त्रिभुज हो गया आपका और एक त्रिभुज आपका ये हो गया दूसरा। तो मैं दोनों त्रिभुज को अलग अलग निकाल लेता हूं, इसको इधर लेकर के चलेंगे। इसमें यहां पर कितना डिग्री का कोण है, 30 डिग्री। ये कितनी ऊंचाई है, 3 मीटर। और इसका नाम क्या है, PDA। आपको नदी की ऊंचाई काटनी है, आप ये वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और इधर एक वो त्रिभुज उसने निकाल करके बता दिया, इधर दूसरे वाले त्रिभुज को ले लेते हैं। ये कितना बताया उसने, 45 डिग्री। इसका नाम क्या है, P। इसका नाम कितना है, D। इसका नाम कितना है, B। और इसकी ऊंचाई कितनी बताई, 3 मीटर। तो आप इसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो दोनों क्वेश्चन से इसके x और y को निकालेंगे। नदी की लंबाई कितनी निकलेगी आपकी, AB की माप होगी x प्लस y। तो निकाले, तो देखो आपके सामने मैं निकाल करके दिखाता हूं, ठीक है। मैं रेड कलम ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें रहेगा आपका tan 30 का मान, tan 30 का मान लंब बटे 3 बटे x, लंब बटे आधार। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ये हो जाएगा 3 बटे x। तो x की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी, 3√3। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, x की। मैंने इसको इधर ले गया और इसको इधर ले गया, क्लियर। अब थोड़ा सा इधर चलते हैं, इधर हमारे पास इसमें चलते हैं। इसमें आ जाएगा आपका tan 45 क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी 3 बटे y। तो y का मान निकालना है। tan 45 का मान कितना होता है, यहां पर आ जाएगा 1। tan 45 का मान 1 होता है, इसको y को उधर ले जाएंगे तो y का मान आ जाएगा आपका 3। तो ये भी निकल गया। दोनों को आपको टोटल करना है, दोनों को आपको टोटल करना है भाई। दोनों को टोटल कैसे करेंगे, ए बी का मान होगा आपका x प्लस वाई। एक्स का मान कितना है, 3√3 प्लस 3। तो आप 3 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1 आपका यहां पर ये आपका मीटर में आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसमें √3 का मान 1.732 रख सकते हैं, बाकी आपका आंसर यहां पर भी क्लियर हो जाएगा। सोचो ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर आपका या 4 नंबर आपको दे करके जा रहा है, बस आपको समझने की देर है। आप अगर इसको समझ गए तो क्वेश्चन आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। इस चैप्टर में अब आपकी अभ्यास है और अभ्यास को हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन में तोड़ करके इसको कवर करेंगे। जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको आपको करना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।